टीम 1। मिस आयशा हमारे खुफिया महकमे की हेड हैं। इसी सिलसिले में ये आपसे बात करना चाहती हैं। इस 6 माह के दौरान में एक शो पर हमला हुआ था, वहाँ पर नजर आया था ये। उसके बाद इसने अपने आप को एक घर में बंद कर लिया था। हर पहलू पर गौर किया है। कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। इसके लिए हम एक नई टीम तश्कील दे रहे हैं। इसमें उन लोगों के नाम हैं जो एक्सपर्ट हैं। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? सारी मछलियाँ गिरा दी। जल्दी से इस जगह से दूर चले जाओ। क्यों? यहाँ से लावा आने वाला है। पहले इनका काम खत्म करते हैं, बॉस का और बाल्टा का। पुलिस ने घेर लिया है हमें। कोई सरेंडर नहीं करेगा। सब मुकाबला करेंगे इनसे। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम हो कौन? ये आकिब भाई हैं, हमारे पुराने हेड। हाँ, सच में? कैसा हमला? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या फाइटर मारा गया? इनको तो मैं... क्या हुआ? हमारे ठिकाने पर रेड हो गई है। क्या कह रहे हो? सब लोग मारे गए। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करना है हम करेंगे। हम नए साथी मिलाएंगे। अगर 1-2 दिन वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी नहीं। सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद देख लेंगे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे। चलो चलें। रुको संजार, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। चलो दूसरा प्लान करते हैं। प्रेसिडेंट ऊपर है? जी हाँ, ऊपर है। शुक्रिया। आइए मिस आयशा, क्या रिपोर्ट है आपके आदमियों की? एक जख्मी है, दूसरा ठीक है। ये सब कैसे हुआ? आपने तो बेहतरीन लोग सिलेक्ट किए थे। पता नहीं, हम पर अचानक से हमला हो गया। हम अभी रेडी नहीं थे, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आयशा, खास बात यह है कि सबसे अहम आदमी को मार दिया गया है। क्यों, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं। उसको हमने नहीं मारा, ये किसी और ने किया है। वो टीम 1 का पुराना हेड था। सलीम साहब उसे जानते होंगे। कौन था वो? आकिफ आमिर। आकिफ आमिर था? ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? पेरोजगे में माहीगिरी करता है वो वहां से गुजर रहा था। सर, मुझे वो आदमी चाहिए। क्या? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। वो एक पागल आदमी है, खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी मरवाएगा। मैं वहीं पर थी। वो कैसे अंदर गया, कैसे किसी को मारा, सब जानती हूँ। जब उस पर गन तानी गई तो आंख तक नहीं झपकी उसने। भूल जाओ उसको आयशा गुल। देखें सर, मेरे ख्याल में आयशा मैडम ठीक कह रही हैं। आकिफ, मानता हूँ कि वो मनमानी करता है, मगर आप मेरा यकीन करें, हमें उससे अच्छा आदमी मिल ही नहीं सकता। वो बहुत निडर बच्चा है। मेरे जीते जी वो बेवकूफ शख्स इस कमरे में कदम भी नहीं रख सकता, समझ गई आप? तो फिर मैं भी नहीं रहूंगी। अगर मैं अपनी मर्जी की टीम नहीं बना सकती तो मैं इस्तीफा देती हूँ। नमल साहिबा, मैं गाड़ी ले आया हूँ। अगर आप कहें तो चाबियां गार्ड को दे दूं मैं? बेहतर यही है कि तुम चाबियां गाड़ी के टायर पर रख दो। मैं चाबियां वहीं से ले लूंगी। वैसे भी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ मैं। जी ठीक है, वहीं रख देता हूँ मैं।
पाल्टा, एक मिनट बात सुनो। बोलिए। कल आप पॉलीगोन में नहीं थे, खैरियत तो है ना? जी मैं चला गया था, बीवी को डॉक्टर के पास ले जाना था। अच्छा ठीक है, टूर्नामेंट तो खेलेंगे ना? कोई ज्यादा मसला तो नहीं है ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर खेलूंगा। अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुनो आयशा, तुम्हें मैंने सिलेक्ट किया था। तुम्हें क्या करना है तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ, मगर तुम जो करने जा रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक बेहतर आदमी चाहिए, इस मुल्क के लिए और हम सब के लिए। हमारे सामने जो लोग हैं उनको तुम अच्छी तरह जानती हो, ये खतरनाक टेररिस्ट हैं जो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। अगर हमसे जरा सी भी गलती हुई तो वो हम पर मुसीबतों के पहाड़ गिरा देंगे, फिर हर घर दहशतगर्दी की नजर हो जाएगा, खुदकुश हमले होंगे, टारगेट किलिंग होगी, हम उनके हाथों में खेल बनकर रह जाएंगे। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। और तुम चाहती हो कि उन लोगों के सामने आकिफ को लाके खड़ा किया जाए? ये नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो आदमी किसी की भी नहीं सुनता, आधा पागल है वो शख्स। वतन से मोहब्बत करता है वो, इस मुल्क की खातिर अपनी जान तक खुशी से कुर्बान कर सकता है वो। देखिए सर, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उनमें जान देने की तमन्ना नहीं थी, बल्कि उनमें अपनी जान और अपना सब कुछ कुर्बान करने की ख्वाहिश थी। मुझे उसी की तलाश थी। मैंने कहा ना नहीं। तो आपने फैसला कर लिया फिर? बिल्कुल। फिर ये मेरा फैसला है। आयशा गुल, आयशा गुल, आयशा गुल, बात सुनो। आयशा गुल, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अंकल, 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 अंकल उठे ना। अंकल, अम्मी मेरी बात सुने। अंकल को देखें क्या हो गया है, वो जमीन पर गिर गए हैं। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अब ठीक तो हैं? अम्मी उठे, आंखें खोले। अम्मी कोई मेरी मदद करो, देखो मेरी अम्मी को क्या हो गया है। अंकल,
इन्हें तो गोली लगी है। पुलिस को बुलाओ, कोई तो पुलिस को बुलाओ। भागो यहाँ से। ठीक वक्त पर आई हो। सब कुछ ठीक है ना? चलो चले। दूर हटो तुम सब, कोई बात नहीं चाहिए। आयशा गुल, 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। शूटर स्नाइपर था। 4 सिविलियन मारे गए। प्लाजे की पार्किंग से फायर हुआ। फासला 200 मीटर था। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मुझे पता था यही होगा। यह हमारे ऑपरेशन का रिएक्शन हो सकता है। क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो चलें। बात सुनो, शायद इसकी जरूरत पड़े तुम्हें। मुझे ये नहीं, आकिफ चाहिए। ये नहीं हो सकता। तुम जितनी मर्जी जिद कर लो, उस पागल को मैं यहां कभी नहीं आने दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पूरे इस्तांबुल में खौफ का मंजर तारी है। आप देख सकते हैं कि नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इमदादी टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। हमारे जराए ये बताते हैं कि इस वाक़े की वजह उस फॉरेनर डिप्लोमेट को मारना भी हो सकता है। आओ बाल्टा, मेरे दोस्त। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि काश ये सब एक ख्वाब ही होता। बस एकदम आंख खुलती और गन मेरे पास ही होती, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी होता, और जानते हो आके भाई भी हमारे साथ ही होते। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। कार्लोस, बंद करो ये बातें। हम यहाँ क्या कर रहे हैं और तुम क्या सोच रहे हो? बाल्टा से सोचने में हर्जी क्या है यार। अल्लाह अल्लाह, रुको जरा। आप देख सकते हैं कि नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इमदादी टीमें भी जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। हमारे जराए ये बताते हैं कि ये कहां से मिला है तुम्हें? उस फॉरेनर डिप्लोमेट को शोर मत मारना भी करो। हो सकता है। यूनिट नंबर 54, जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू करें। चलो वहाँ जाके देखते हैं, शायद हम कोई मदद ही कर सके। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है कार्लोस। मत भूलो कि अब हम टीम 1 का हिस्सा नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना? अब ना तो हमारी कोई अहमियत है और ना ही कोई इख्तियार है। ठीक है बाल्टा यार, नाराज क्यों हो रहे हो? अल्लाह अल्लाह। अभी आता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? पोलीगोन जा रहा हूँ। आज आ रहे हो ना तुम लोग भी? हमने तो शाम को आना था ना। हाँ, शाम को। ठीक है, मैं सेबू भाई के साथ आ जाऊंगा। ठीक है। हम आपको बराह रास्त जाए वकुआ से आगाह कर रहे हैं, और जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम उनको एक बार फिर से बताते चलें कि नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। हर तरफ देखो। सर, गाड़ी क्लियर हो गई है? हो गई है सर। ये गाड़ी शोरूम के मालिक की है। उसने इसकी चोरी होने की कंप्लेन लिखवाई थी। पुलिस स्टेशन में उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं, लेबोरेटरी भेजे हैं। तुम लोग यहीं रुको। ठीक है। मैं आयशा गुल हूँ। मैं अयाज, इस केस का इंचार्ज।
अब मैं देखूंगी। हमला आवर ने कनास इस्तेमाल की है। .62 mm की गोली सिर्फ कनास में इस्तेमाल नहीं होती। देखते हैं ये शेल क्या राज खोलता है। ये बुलेट कनाडा की टेम्बर वुल्फ गन में भी इस्तेमाल की जाती है। राइफल मिली तुम्हें? ये गन मैंने पहली बार देखी है। कौन सी है? टेम्बर वुल्फ लिखा है ऊपर। कनास लिख दो इस पर। हमला आवरों ने पार्किंग प्लेस की तरफ से हमला किया और इस वक्त पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से पार्किंग प्लेस के चारों तरफ में नाकाबंदी भी कर दी गई है। काफी होशियार था। कौन लोग थे, कुछ पता चला? जी हाँ, यहाँ पर मरने वाली अपने बच्चे को स्कूल से लेने आई थी। यहाँ पर स्टोर के मालिक का और उसकी भतीजी का कत्ल हुआ है, लेकिन अभी तक उनको मारने की वजह पता नहीं चली हमें। और ये मरने वाला इंजीनियर है। इंजीनियर है? जी हाँ। कहाँ काम करता था और कब से कर रहा है? मुझे सारी मालूमात चाहिए। ठीक है। आयशा मैडम, फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त हो गई है। उसका नाम बाल्टा है। पहले वो टीम 1 में काम करता था। 6 माह पहले रिजाइन दिया। गन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसी के हैं। टीम 1 में था? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, वेलकम वेलकम। दोस्त, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा भाभी। अच्छा होता अभी हमें कोई फिश फ्राई कर देती, बाहर तो बहुत सर्दी है। बिल्कुल ठीक कहा। बैठ जाओ, अभी लाती है। शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई। ये हमला किसी स्नाइपर ने किया है ना? इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने कुछ देर पहले ही हमला करने वाले शख्स को ढूंढ लिया है। फिंगरप्रिंट्स के जरिए ही हमलावर की इसका मतलब कुछ हाथ लग गया है। देखो पकड़ा गया है वो तो मर गया समझो। चलो जल्दी खाओ, अभी ठंडा हो जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह करो दोस्तों। बिस्मिल्लाह। ये हुई ना बात। काश आकिब भाई भी साथ होते, लेकिन उन्हें हमारा कोई ख्याल नहीं है। भाई आकिब भाई का भी कुछ पता नहीं, कहीं नजर ही नहीं आते। खामोशी से खाना खाओ, छोड़ दो इस बात को कार्लोस। खुदा के लिए सेबू भाई, मैंने अब क्या कह दिया? फजूल बातें मत करो, मैंने कहा। हम उठकर चले जाएं क्या, या तुम चुप करोगे? ठीक है, खाओ खाओ। अंदर टीम 1 का आदमी है, एहतियात के साथ। समझ गए तुम लोग?
क्या हो गया है? खबरदार हिलना मत, नीचे बैठो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा ना नीचे बैठो। देखो मेरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, खबरदार, कोई आवाज नहीं। खैरियत है? क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। बेवकूफो, ये क्या कर रहे हो तुम? हम बाल्टा के घर पहुंच गए हैं। देखो, हम खुद टीम 1 के लोग हैं। मैं हूँ कार्लोस, ये है सेबू और वो बाल्टा है। तुम कहाँ से आ गए हो? आखिर क्या किया है इन्होंने? हमने किया क्या है, मैं बताओ तो सही। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ यही है, ले चलो इन्हें अपने साथ। ये क्या कर रहे हो? क्यों लेकर जा रहे हो? कुछ तो बताओ, आखिर कुछ क्यों तो हमें बताएं लेकर जा रहे हो? हमने क्या किया है? पता चल जाएगा, अभी बहुत वक्त पड़ा है। मैडम, मुझे एक बात तो बताएं, किसी को खाने की टेबल से ऐसे उठाते हैं क्या? हमें खाना तो संभालने दो, भाभी ने इतनी मेहनत की है। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ले चलो इन्हें। आराम चलो। से। इन्हें मत लेकर जाओ। हमारा कसूर क्या है? आखिर हमें क्यों लेकर जा रहे हो? नहीं, देखो, बदतमीजी मत करो। नहीं, नहीं, जल्दी नहीं। चलो। सुना नहीं? चलो बाल्टा। हमें इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं भेजा गया मुजाहिद। मरना है और कब्र में जाना है। हम जानते हैं कि हमारा खुदा बहुत ही मेहरबान है, लेकिन हम उसकी रहमत का शुक्र अदा नहीं करते। पाशा, ये सब क्या हो रहा है यार? उतरो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधे चलो। इसे दूसरी गाड़ी में लेके जाना। ठीक है। क्यों अरेस्ट किया है हमें? क्या किया है हमने? तुम्हारे दोस्त ने एक स्नाइपर गन के साथ 4 मासूम लोगों की जान ली है। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? ये तुम क्या कह रही हो? हमने किसी की जान नहीं वही ली। खबर है ना जो टीवी पर चल रही थी। क्या पागलपन है ये? गन और गाड़ी मिली है जिस पर इसके फिंगरप्रिंट्स हैं। बाल्टा के फिंगरप्रिंट्स हैं? चलो इसे ले चलो। खुदा की कुदरत देखो, उसने हर चीज कितनी खूबसूरत पैदा की है। जमीन, आसमान, चांद, सितारे, ये सरसब्ज पहाड़, ये ठंडी हवाएं, समुद्र का पानी, चांद की रोशनी, ये तमाम चीजें उसकी हिकमत बयान करती हैं। वही इंसान को दर्द देता है और वही उस दर्द की दुआ करता है। चाय ठंडी हो रही है। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह को राजी करना तो बहुत आसान है। वो अपने बंदों को आजमाता है। वो अपने बंदों की जिंदगी में मुश्किलात पैदा करके उनकी हिम्मत को आजमाता है कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। क्या डाल दिया है आपने इसमें? नमक डाला है क्या? हम लोग हमेशा मीठी चाय ही पीते हैं। नमक वाली चाय भी पीनी चाहिए। कड़वा शहद खाने की भी आदत होनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? हाँ, किया है। कभी चांद को दिन में निकलते देखा है? कभी नहीं। और कभी अपने प्यार को खोना चाहा है?
वो तो मैं खो चुका हूं। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, ये अल्लाह के काम है। सिर्फ वही है जो किसी को कुछ दे सकता है। वही मुश्किलात देने वाला है और वही उन मुश्किलात का हल पैदा करने वाला भी है। से हम एक दूसरे के साथ हैं और एक साथ ही खाते पीते भी हैं, एक साथ मछलियां पकड़ते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं ये पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। मेरे बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। दरअसल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मेरी आंखों के सामने एक मौत हुई और वो मौत भी मेरी अपनी ही थी। मेरा मसला मौत नहीं है, बल्कि बेसुध जीना है। मैं तुम्हें मुजाहिद क्यों कहता हूं, क्या तुम ये बात जानते हो? ये तो मैं नहीं जानता। जब तुम मुझे मिले तुम बेहोश थे और काफी दिन बाद तुम्हें होश आया। तुम्हें पूरी तरह होश नहीं था, लेकिन तुमने उठकर वजू किया, उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो गए। उसी दिन मैंने सोचा ये आदमी अल्लाह का बंदा है। क्या ऐसा था? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम अपनी मौत के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। इंसान अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है। इंसान को इस दुनिया से इतना प्यार हो गया है कि इसके लिए वो बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तुमने ऐसा क्या किया? अल्लाह जानता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं भेजा गया मुजाहिद। मरना है और कब्र में जाना है। कब्र में हमसे सवाल पूछे जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा खुदा बहुत ही मेहरबान है, लेकिन हम उसकी रहमत का शुक्र अदा नहीं करते। वो फिर भी बख्श देता है। मतलब कि मौत से पहले मौत को देखना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, लेकिन हकीकत तो यही है। तुमने क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रखा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुजाहिद? अपने बारे में कुछ तो सोचो। ये जिंदगी कितनी कीमती है, क्या तुम नहीं जानते? नहीं। ठीक है, इसकी कीमत भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो। मरने से पहले हमें आखिरत के लिए तैयारी करनी होती है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। यही सब सच है।
नमल नाम की एक लड़की है, स्नाइपर ट्रेनिंग में मिली थी। उसको ढूंढ लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम्हारे दोस्त ने भी यही नाम बताया है। ट्रेनिंग सेंटर के मालिक से बात हुई है, उसने ऐसा कोई नाम नहीं सुना। हम अपने तकदीर से भाग नहीं सकते, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी। मेरी ये बात याद रखना। गन पर भी फिंगरप्रिंट्स थे और गाड़ी पर भी फिंगरप्रिंट्स हैं तुम्हारे। अगर तुम तकलीफ से बचना चाहते हो तो जल्दी से बता दो। 6 माह पहले जॉब छोड़ दी थी, बुरे दिन गुजारे हो गए। अब तुम बताते हो या फिर दूसरे तरीके से पूछूं? बोलो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मान जाओ। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई एक कप चाय पिला दे मुझे, मुंह खुश्क हो गया मेरा। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे तो लगता है आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे खामखा घर से जबरदस्ती लेकर यहाँ आ गए हो। देखो, हमारे पास तमाम सबूत हैं। अगर चाय नहीं पिलाते तो एक गिलास पानी ही दे दो, उससे काम चला लूंगा। ये तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे घर में बैठा हो। तुम्हारा दोस्त बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। शायद वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। मेरी बात सुनो आयशा मैडम, अंदर जो बाल्टा है वो मेरी जान है और मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। हमारा बहुत पुराना दोस्ताना है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम काफी अरसे से उसे जानते हैं। कार्लोस, रिलैक्स हो जाओ, हिम्मत से काम लो मेरे दोस्त। बात सुने, किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। किसने और क्यों? नमल नाम की एक लड़की है, स्नाइपर ट्रेनिंग में मिली थी। उसको ढूंढ लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम्हारे दोस्त ने भी यही नाम बताया है। ट्रेनिंग सेंटर के मालिक से बात हुई है, उसने ऐसा कोई नाम नहीं सुना। देखो, तुम लोग जो कुछ भी जानते हो बता दो, वरना अपने दोस्त को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। तौबा या अल्लाह। बात सुनो मेरी। हाँ बताओ। मुझे लगता है बाल्टा को कोई फंसाना चाहता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि बाल्टा के साथ ही ऐसा क्यों। मुझे क्या पता, अगर पता होता तो बता ना देता। भाई मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, बस ऐसे ही दिमाग में बात आ गई। इस बात को छोड़ो और अब क्या करना है ये सोचो। बॉस को कॉल करके सब बता देता हूँ, शायद वो कोई हमारी मदद कर सके। बॉस को पता होगा? पता नहीं भाई, शायद उन्हें ना ही पता हो इस बारे में। कॉल करें। उस औरत का नाम पता नहीं क्या बताया था उसने। अरे बेगम साहिबा, चैनल बदल दें, न्यूज सुन लें। मेरी पसंद का ड्रामा लगा हुआ है, मैं नहीं चेंज करूंगी। पाशा। हेलो। गुड इवनिंग बॉस, आप फ्री हैं क्या? क्यों, खैर तो है? कुछ भी ठीक नहीं है बॉस। हमारा बाल्टा अरेस्ट है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मगर कैसे? 4 लोगों के मर्डर का इल्जाम है। पाशा, क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह अल्लाह, ये लड़की पता नहीं कौन है।
जी बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है पाशा, मैं अभी पहुंच रहा हूं। हमारे साथ चलोगे तुम? ये सब क्या हो रहा है? कौन लोग हो तुम? ज्यादा बातें मत करो। ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम लोग इसे छोड़ दो। जहां कहोगे मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सलीम, क्या चाहते हैं ये लोग? क्या मसला है इन्हें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेगम, तुम रिलैक्स रहो। इनका मसला मेरे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तसल्ली रखो। तुम कैसे जानते हो कि हम इसे कुछ नहीं कहेंगे? देखें, आप लोग मुझसे बात करें। नहीं, असल में देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं है। सलमा, 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 आंखें खोलो सलमा, तुम मर नहीं सकती। सलमा, 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 क्या बिगाड़ा था इसने तुम लोगों का? क्या बिगाड़ा था इसने? बेगुनाह थी वो, क्या चाहिए था तुम्हें उससे? कुछ भी नहीं चाहिए था। उसकी गलती ये थी कि वो तुम्हारी बीवी थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उठाओ इसे तुम लोग, चलो चलें। ये तो गया। समझो ये भी गया और ये गुम है, और इनके बाद ये 3 बच गए। इसका भी कल कुछ करेंगे। हाँ। संजार भाई, हम लोग तैयार हैं, चलें क्या? जाओ तुम लोग, कहाँ जाना है ये पता है ना तुम्हें? जाओ। बाहर आओ जरा। बॉस का कुछ पता चला? नहीं, उनकी बीवी को मार के उन्हें किडनैप कर लिया गया है। वो एक स्पेशल फोर्स के लोग हैं और टीम 1 के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे बॉस को उन सब की लाशें चाहिए। यह एक पुरानी फैक्ट्री लगती है, इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। उन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए आपको जहमत देनी पड़ी, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं बॉस। मरने से पहले एक बात सुन लो, बाल्टा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके ऊपर जो कत्ल का केस है वो बंदे हमारे आदमी ने मारे हैं।